वहां किसी को कोई रोक टोक नहीं है, वहां हर एक जे सकता है। फिर मुझे मालूम पड़ा कि जिनके चरण में धर्मेंद्र भी वंदन करता है, चक्रवर्ती भी वंदन करता है, वो पार्श्वनाथ के चरण में मैं दुष्ट पापी अदम मूर्ख जन्म जन्मों का पाप का पिंड गिर गया। मेरे प्रभु ने क्षण मात्र भी विलंब किए बगैर उन्होंने अपने चरण में मुझे स्वीकृत कर लिया। ऐसे इंद्र को और अदम पापी को समान स्थान देने वाला वो प्रभु का चरण को मेरा नमस्कार हो, वो प्रभु को मेरा नमस्कार हो। ऐसा सोच के ये चरण में ये चंदन की टिक्की लगा लेते तो वो पूजा कितनी आनंददायी हो जाती न, रबर स्टाम्प मारने से कितना आनंददायी हो गया। भाइयों बहनों, घुटने में भी पूजा करते हैं। घुटने की पूजा क्यों होती है, क्यों करना है? देखो, इस संसार की कोई भी घुटने में, साधुओं के घुटने में भी स्वार्थ है। क्या स्वार्थ? मैं चल चल के घूम घूम के प्रभु भक्ति करूं तो दुनिया को भी मैं भक्ति दे सकूंगा और दुनिया को भक्ति सिखा के मैं भी मेरा कल्याण पा सकूंगा। तो साधु को भी वो स्वार्थ। संसार के घुटने आज तक जहां भी चले स्वार्थ से चले। ससुराल चले स्वार्थ, दुकान चले स्वार्थ, घर में जाएं स्वार्थ, कृष्णगिरी भी आए हैं तो स्वार्थ के हमारा कल्याण होगा, कल्याण की भी कामना है। लेकिन विश्व में आप सोचे नहीं होंगे, सिर्फ एक ही घुटना ऐसा है, अरिहंत का घुटना। क्योंकि अरिहंत को केवल ज्ञान हो गया। अब केवल ज्ञानी मोक्ष में जाएंगे ये निश्चित है कि उसमें कोई डाउट है? भाई आप बताओ मेरे को। अब जिसको मोक्ष निश्चित है, अब किस लिए चलेगा? वो जिनका मोक्ष का रिजर्वेशन हो चुका है, वो अगर चल रहे हैं तो वो धन्य हैं, जिन्होंने अपनी तो स्वार्थ कोई साधने की भावना नहीं रखी, लेकिन केवल ज्ञान होने के बाद सोचते हैं कि अगर मैंने जो पाया वो संसार नहीं पाएगा तो उसका कल्याण कैसे होगा। तो विश्व में वही दो घुटने हैं जो सिर्फ हमारे कारण गांव गांव चल के देश ना देने आते हैं, इसीलिए उस घुटना का चंदन पूजा होता है। दया उनकी इतनी बड़ी, वो तो तिर गए, हमको तारने आते हैं, इसीलिए नमुत्तुनम में हम तिन्नानम तारयानम कहते हैं।